मैं आज ही यासे का चैप्टर क्लोज कर आती हूँ। तब तक आप अपना वादा पूरा कीजिए। आप दानियाल को तलाक के लिए राजी करिए। जवेरिया, दानियाल, बस मामा, अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा मैं। दानियाल, बेटा मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश। ये सब ही हकीकत है जो आपने और जवेरिया ने मुझसे छुपाई रखी थी। आपने इतना बड़ा गेम खेला अपने बेटे के साथ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है आप। दानियाल, मेरी बात तसल्ली से समझो बेटा, सुनने की कोशिश कर। अब सुनने और समझने को कुछ नहीं बचा मामा। आपकी वजह से एक मासूम लड़की पर इतने जुल्म ढाए मैंने। इतना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगा मामा। दानियाल, आप तो देखा मुझे। जवेरिया, तुम यहाँ पे क्या कह रही हो? तुम मेरी जिंदगी से जाओगे या नहीं? यासिर, अब बस बहुत हो चुका। मैं तुम्हारे तमाशा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिर तुम मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो? देखो, डिवोर्स के लिए मैंने एक लॉयर हायर कर लिया। सारे मसले वही संभाल रहे हैं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम जा सकती हो यहाँ से। बंद कर अपनी ये ड्रामेबाजी। तुम्हें क्या लगता है तुम सारी जिंदगी इस तरह मुझे बेवकूफ बनाते रहोगे और मैं बनती रहूंगी? अगर तुमने मुझे डाइवोर्स नहीं दी ना तो क्या ऐसे क्या हंस रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक करने आई हूं तुमसे यहाँ पे? जवेरिया, हंसो नहीं तो क्या करूं? तुम बहुत जज्बाती लड़की हो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम दानियाल से शादी करना चाहती हो। चलो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे भी दूं, हाँ, जो कि मैं नहीं दूंगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दानियाल तुमसे शादी नहीं करेगा। ये दानियाल और मेरा मामला है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम दानियाल को राजी कर लो कि वो मनाहिल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। जैसे ही दानियाल मनाहिल की जिंदगी से चला जाएगा, मेरा तुमसे वादा है, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। डन, होगी बात खत्म। दानियाल मनाहिल को छोड़े या ना छोड़े, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम है जवेरिया। शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम मेरी अभी भी बीवी हो, और बीवी होने के नाते तुम्हारे कुछ हुकूक हैं, कुछ फराइज हैं जो तुमने पूरे करने। अगर मैं प्रॉब्लम में हूं तो तुम सॉल्व करोगी ना। अभी तक तुम्हें ये बातें किसी ने समझाई नहीं है क्या? शट अप। तुम्हारे मेरे दरमियान जो रिश्ता था ना, वो अब खत्म हो चुका है, और जो नाम का रह गया है ना, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। देखो, अगर मनाहिल मेरी नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हें दानियाल का किसी सूरत में नहीं होने दूंगा। समझ आई ये बात? मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाई यासिर। अब तुम्हें मनाहिल से मोहब्बत हो गई। कितने खुदगर्ज और बेहिस इंसान। अच्छा, अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम भी तो मेरी मोहब्बत में पागल हो गई थी, और अब दानियाल से शादी करने के लिए मरे जा रही हो। मोहब्बत तो तुमने भी मुझसे की थी। एक मिनट। किस खुशफहमी का शिकार हुई भी हो तुम? मैंने तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं की। आधा सच तो तुम जानती हो, मैं मनाहिल से मोहब्बत करता हूँ। और अगर बाकी का आधा सच तुम्हें पता चल जाएगा तो तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। दानियाल, देखो बेटा, तुम मेरे बेटे। मत लाइए अपनी जबान पर मेरा नाम।
और ना ही मुझे अपना बेटा कहने की जरूरत है। नहीं हूं मैं आपका बेटा। नफरत है मुझे हर उस पाकीज़ा रिश्ते से जो नफरत की आड़ में लोगों के जज्बात से खेलते हैं। आपको जरा सा भी ख्याल नहीं आया मेरी जिंदगी का मजाक बनाने में? आप माँ है मेरी, आपने कैसे कर दिया ये सब? इतने जुल्म तो सौतेली माँ भी नहीं करती मामा जो आपने कर दिए। शुरू से ही नफरत की आग आपके दिल में जल रही थी, कभी अलीजा चच्ची के लिए और कभी सोफिया चच्ची के लिए। और आज आपकी नफरत ने अली और मानूर के साथ साथ मिनाहिल, जवेरिया और मेरी जिंदगी को भी तबाही की लपेट में ले लिया है। क्या चाहती थी आप मामा? यही चाहती थी ना कि हम भी उन सब से नफरत करें जिनसे आप करती हैं? तो ये लें, कर ली हमने भी नफरत, पर उन सब से नहीं मामा, बल्कि आपसे। दानियाल, दानियाल, दानियाल बेटा मेरी बात सुनो दानियाल। और मैं समझता था कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो मनाहिल जेलस हो जाएगी और मुझसे प्यार का इजहार कर लेगी, मैं अपनी मोहब्बत पालूंगा इस तरह। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। तुम तो ऐसे पीछे पड़ी जैसे तुम तो सिर्फ मेरा ही इंतजार कर रही थी। फिर ये लड़कियों को तुम जानती हो कैसा होना चाहिए? मनाहिल के जैसा होना चाहिए, तुम्हारी तरह नहीं। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। मेरा गिरफ्तार छोड़ो, तुम कोई इतनी मासूम नहीं हो। तुम क्या कर रही थी? तुम भी तो सारी जिंदगी उसके साथ गलत ही कर रही थी, सारी जिंदगी उसको धोखा ही तो दे रही थी। जब तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मनाहिल को मैंने अगवा किया था और मैं तो उससे निकाह करने वाला था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। बेचारी तुम्हारी इज्जत बचाने मेरे पास आई थी और मेरे ही जाल में फंस गई। वो तो कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊं, मगर अफसोस वो तुम्हारी जैसी खुदगर्ज लड़की को समझाने में नाकाम रही। और जानती हो कि मनाहिल ने कभी किसी को कुछ क्यों नहीं बताया कि मैंने उसे अगवा किया? सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैंने उसको धमकी दी हुई थी कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। उस दिन रात में मैं प्लान करके उसके घर पे आया था ताकि तुम लोग देख लो और तुम लोग उसे घर से बाहर निकाल दो, और सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक हुई। मुझे तुम्हारी आंखों में ये आंसू देख के बहुत हंसी आ रही है जवेरिया। मनाहिल ने कितनी कोशिश की तुम्हें मेरी हकीकत बताने की। हाँ, वो तुम्हें बार बार एक कुएं में गिरने से रोकती रही और तुम खुशी खुशी वहीं पे ही आके गिरती रही। ये तुमने अच्छा नहीं किया यासिर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अभी जाके तुम्हारी हकीकत सबको बता दूंगी, मनाहिल को भी। कोई भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा, कोई बात तुम्हारी नहीं सुनेगा जवेरिया। ये तो वक्त तुम्हें बताएगा यासिर। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और ना ही किसी के सामने जाके तुम मुंह खोलोगी। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। छोड़ो यासिर। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या मेरी बात? खबरदार यासिर, खबरदार। जब तुमने जवेरिया की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे नहीं पता था कि जिस बेटे पे मुझे बहुत मान था वही मुझे शर्मिंदगी और जिल्लत का सामना करवाएगा। तुम जाओ घर अपने। मैं चुप कर जाओ, बात सुन ली तुम्हारी मैंने। मुझसे क्या हो गया मिनाहिल? मैंने तुम्हारी पाक, शफाफ और मासूम मोहब्बत पर, मुखलिसी पर इतना बड़ा धब्बा लगा दिया। मिनाहिल, क्या ये सच है कि तुम किडनैप नहीं हुई थी? हाँ दानियाल, लेकिन बस जवाब दो, क्यों किया मेरे सारे साथ? तुमने मुझे सिर्फ धोखा नहीं दिया है बल्कि मेरे वजूद को भी तोड़ दिया है। तुम तो मेरे अपने थे, मान थे मेरा। जिससे आप मोहब्बत करोगे वो आपको ये कहेगा। सिर्फ दुख नहीं होता, दर्द भी होता। अगर तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी तो मैं तुम्हारी नजरों के सामने कभी आऊंगी भी नहीं।
लेकिन अगर तुमने दोबारा अपनी जान लेने की कोशिश की ना तो उस घर से एक नहीं 2 जनाजे निकलेंगे। दानियाल, मेरी बात का यकीन करो, मुझे तो पता भी नहीं यासिर यहाँ क्यों आया था। दानियाल, अब ये लड़की इस घर में रखने के काबिल नहीं है। इसने सारी हदें पार कर दी हैं। तायमी, आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता यासिर यहाँ क्यों आया था। जवेरिया, तुम समझाओ तायमी को। दानियाल, तुम तो कुछ कहो। दानियाल, तुम अपने कमरे में जाओ फौरन। दानियाल, दानियाल रुको। तुम्हें इस घर से निकलना होगा आज ही। इतनी रात को कहाँ जाऊंगी तायमी? मुझे अली भाई से बात करनी, मेरा फोन करो। कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की, और अगर बात ही करनी है तो अपने आशिक से करो जिसे इतनी रात इस घर में बुलाया था। जवेरिया, अपनी बकवास बंद करो, बहुत हो गए तुम्हारे झूठ। निकलो इस घर से, निकलो मेरे, निकलो यहाँ से। पास भी अपने रहते हुए क्यों कोई दूर होता गया, ऐसे तन को लगी है अगन, राख है और है खालीपन, लौट आए अगर वो तानिया, बेटा मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छी माँ तो साबित नहीं हो सकी। कमी मेरी परवरिश में नहीं थी, मेरे इखलाक और ज़र्फ में थी। मैं खुद जाऊंगी मिनाहिल के पास, उससे माफी मांगूंगी, उसको मना के लेके आऊंगी। मिनाहिल भले आपको माफ कर दे मामा, मगर मैं इस जिल्लत और धोखे के लिए आपको जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगा। आप प्लीज जाएं यहाँ से। मैं नहीं चाहता आपसे ऊंची आवाज में बात करूं। तानिया, जाएं मामा, प्लीज जाएं, जाएं। हेलो शाहजेब, सब कुछ बर्बाद हो गया यार। वो जवेरिया आई थी घर पे, अम्मी ने मेरी और जवेरिया की सारी बातें सुन ली, और वो जवेरिया बोल के गई है कि वो सबको जाके हकीकत बता देगी। इससे पहले जवेरिया जाकर सबको ये हकीकत बताए तो उसका चैप्टर क्लोज कर दे। क्या मतलब है तेरा, मैं जवेरिया को मार दूं? अब तेरे पास एक ही आखिरी हल है। यासिर इस हद तक गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा बेटा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये वही मेरा ताबेदार बेटा है। जुबैदा तुम मत रो, वैसे तुम्हारी तबीयत खराब है, कहीं और ना बिगड़ जाए। अब क्या रह गया हम बूढ़े माँ बाप की जिंदगी में बिगाड़ने और संवारने के लिए? हमारी खुशियां और बुढ़ापा तो उसने उजाड़ दिया पहले ही। यासिर, कहाँ जा रहे हो इस वक्त? जहाँ मुझे होना चाहिए। तुम्हारी मामा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम कहीं नहीं जाओगे, जाओ अपने कमरे में। बाबा, इस वक्त आप मुझे नहीं रोक सकते। इस वक्त मैं आप दोनों की कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूं। यासिर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ना मैं कमजोर हूँ और ना ही बेसहारा। तुम्हारा जो भी मतलब था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, और बेहतर होगा कि दोबारा यहाँ ना आना। ये तुमने अच्छा नहीं किया यासिर, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं अभी जाके तुम्हारी हकीकत सबको बता दूंगी, मनाहिल को भी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। छोड़ो यासिर। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या मेरी? खबरदार यासिर, खबरदार, जब तुमने जवेरिया की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे नहीं पता था कि जिस बेटे पे मुझे बहुत मान था
वही मुझे शर्मिंदगी और जिल्लत का सामना करवाएगा। तुम्हारी मामा ने मुझे सब कुछ बता दिया। मनाहिल को मैंने अगवा किया था और मैं तो उससे निकाह करने वाला था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से मुझे उसे छोड़ना पड़ा। बेचारी तुम्हारी इज्जत बचाने मेरे पास आई थी और मेरे ही जाल में फंस गई। कितनी बेवकूफ थी मैं, ये मुझसे क्या हो गया? मैं सारी जिंदगी मनाहिल को गलत समझती रही। शबीरिया, यासिर अच्छा इंसान नहीं है। मनाहिल प्लीज, तुम एक मासूम और अच्छी लड़की हो, वो तुम्हारी जैसी लड़की डिजर्व नहीं करता। बहन हूं ना मैं तुम्हारी, फिक्र होती है मुझे। सौतेली बहन हो तुम्हें। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तो है ना। इंसानियत के रिश्ते के खातिर ही मेरी बात मानो, दूर रहो यासिर से। शबीरिया प्लीज यार, वो सिंसियर नहीं है तुम्हारे साथ, वो यूज कर रहा है तुम्हें। कितनी बदनसीब हूँ मैं, अपनी जिंदगी को खुद ही जहन्नुम बना दिया और इल्जाम देती रही मनाहिल को। या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? क्या हुआ भाई? बेबी जी गाड़ी खराब हो गई। कितना टाइम लगेगा? बस मैं जाकर किसी मैकेनिक को ढूंढ के लाता हूँ, 5-10 मिनट लगेगा। क्या हुआ मैडम, कुछ परेशान लग रही हैं आप? वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है भाई। सुन रहे हैं क्या कह रही हैं भाई? क्या हम इसके भाई लगते हैं? अबे यार, रात के टाइम सुनसान रास्ते में खूबसूरत लड़की की गाड़ी खराब हो जाए, ये तो बड़े अफसोस की बात। आ जाए मैडम, आपके लिए तो जगह छोड़िए हम नहीं है। तुम जाओ यहाँ से, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। लो मैडम तो गुस्सा कर रही है, लगता है मदद करनी ही पड़ेगी। छोड़ो मेरा दुपट्टा, छोड़ो मेरा दुपट्टा, छोड़ो। चलो मैं हटो। कौन हो तुम लोग? तुम कौन हो? मेरी बहन का दुपट्टा पकड़े, मेरी बहन का दुपट्टा पकड़ेगा तू? क्या कर रही हो तुम यहाँ पे जवेरिया? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। बस 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 बस। चाहे सौतेली हो मानता। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी मिनाइल, वो मेरी आंखों में झूठ की पट्टी बंधी हुई थी। मैं सच को देख ही नहीं पा रहा था मिनाइल। अंकल कहाँ है आपका बेटा? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है आपका बेटा? बुलाए उसे यहाँ पे, छोड़ूंगा नहीं आज तुम्हें। चाहे सौतेली हो